हेलो गाइस, आपका मदर गुप्ता चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। शक्ल अभी थोड़ी देर में दिख जाएगी, अब दिख गई होगी। ठीक है, शक्ल इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो देखो हम बात कर रहे थे ग्रुप थ्योरी की। किसकी बात कर रहे थे? अरे ग्रुप थ्योरी की बात कर रहे थे। फिजिकल केमिस्ट्री का CSIR नेट गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें जो सिमेट्री एलिमेंट्स पढ़ाए जाते हैं वो स्टीरियो में भी काम आते हैं, वो ग्रुप थ्योरी में भी काम आते हैं, वो हर जगह काम आते हैं बेटा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है सिमेट्री एलिमेंट्स। स्टीरियो में आप ऑप्टिकली एक्टिव कैसे निकालते हो, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है भी कि नहीं भी है, तो ये सब चीजें हम सिमेट्री एलिमेंट्स मतलब ग्रुप थ्योरी में पढ़ते हैं। वो पोर्शन अभी रह रहा है और वो आज ही नेक्स्ट वीडियो में आपके पास आ जाएगा सिमेट्री एलिमेंट्स, जिसमें हम प्रॉपर एक्सिस, प्लेन ऑफ सिमेट्री और इम्प्रॉपर एक्सिस इनके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से प्लेन होते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है, वर्टिकल प्लेन क्या होता है, डायगोनल प्लेन क्या होता है, सबके बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं। सर आप सब सोच रहे होंगे सर ये बीच में से टॉपिक कैसे उठा रहे हो ग्रुप थ्योरी के। बेटा ये वो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन निश्चित तौर पे आने ही आने हैं और अब तक आए हैं। अगर किसी ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए होंगे तो मैंने जो लास्ट वीडियो डाली थी ग्रुप थ्योरी पे, इम्प्रॉपर एक्सेस, नंबर ऑफ ऑपरेशन इन इम्प्रॉपर एक्सेस, नंबर ऑफ ऑपरेशन इन इम्प्रॉपर एक्सेस, अभी मैंने वीडियो को एनालाइज किया मेरी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं तो आप सबको समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, तो मैं थोड़ा सा स्लो बोलता हूं, मतलब स्पीड स्लो करता हूं, आवाज तो उतनी ही बुलंद रहेगी अपनी। ठीक है, तो धीरे धीरे समझाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 10 मिनट की वीडियो ही बने 15 की बन जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है मैं एक ही बोर्ड साइड पढ़ा दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे लिए। ठीक है ना, बट आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि 200 वीडियो डाल दूं मैं और आपको 5 वीडियो ही समझ में आए, कोई मतलब वाली बात नहीं है, कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो अपन एक एक चीज आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो मैंने नंबर ऑफ ऑपरेशन इन इम्प्रॉपर एक्सेस बताया था, जब n इक्वल टू इवन होता है, n इक्वल टू इवन होता है तो n/2 बताया था, और n इक्वल टू ओड होता है तो क्या बताया था? अरे क्या बताया था? n-1 बताया था। एग्जांपल बता दिए थे मैंने उसके, तो वो चैप्टर वहां वो टॉपिक ऐसे कैसे क्लोज हो गया था सर कि नंबर ऑफ, पहले तो ऑपरेशन क्या होता है? ऑपरेशन वो होता है कि अगर किसी ऑपरेटर को हम किसी फंक्शन पे ऑपरेट कराते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को ऑपरेशन बोलते हैं। तो अब हम एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं ग्रुप थ्योरी के, ऑर्डर एंड क्लास ऑफ ए ग्रुप। क्लास इस बोर्ड के पीछे लिखा हुआ है, अगर वीडियो छोटी बड़ी बनी तो उसको अगली वीडियो में कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऑर्डर एंड क्लास ऑफ ए ग्रुप। तो अब बात करते हैं हम ऑर्डर की। कैसे बात करेंगे? ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर सर टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन प्रेजेंट इन ए ग्रुप। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन प्रेजेंट इन ए ग्रुप। अब सिमेट्री ऑपरेशन क्या होता है सर? अरे सिमेट्री एलिमेंट्स जब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनको आता होगा ना उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि हाँ उनको निकालना आता है कि C2V में कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट होते हैं। E होता है, C2 होता है, सिग्मा V होता है और सिग्मा V डैश होता है। जिसको नहीं भी आता वो भी सीख जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। 31 दिसंबर अपन ने डिसाइड किया और आज 27 तारीख हुई है, अभी भी अपने पास मोटे मोटे तौर पे 33 दिन है, और अगर एक दिन की 10 वीडियो लगाए तो 330 वीडियो हो जाती है। 330 वीडियो हो जाती है, तो उसमें मेरे को लगता नहीं कि 150 नंबर का कवर नहीं होगा, करवा दूंगा मैं, टेंशन मत लो। तो हर चीज को समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको इस पॉइंट ग्रुप में ये सिमेट्री एलिमेंट निकालने नहीं आते हो, लेकिन जिनको आते हैं वो ये देखिए कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन प्रेजेंट इन ए ग्रुप। टोटल सिमेट्री एलिमेंट कितने हैं इसमें? अरे बोलो कितने हैं? 1 2 3 4। यहां पे वही तो लिखा है। यहां पे ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किससे? अरे किससे करते हैं? H से करते हैं। अरे किससे करते हैं? H से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल h से। तो स्मॉल h से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो h बराबर आ गया है 4। अरे कितना आ गया है? 4 आ गया है। अब आते हैं C3V में। अरे टेंशन मतलब ये आपको सिमेट्री एलिमेंट निकालने नहीं आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
नहीं है, सब आ जाएगा, सब ग्रुप थ्योरी पूरा पढ़ाऊंगा। जब पूरी फिजिकल केमिस्ट्री की रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है मैंने तो पूरी करेंगे, क्या दिक्कत वाली बात है। बट ये मैं इसलिए पहले पढ़ा रहा हूं क्योंकि अगर जिनको ये आता है और ग्रुप थ्योरी से फिर भी क्वेश्चन नहीं हो रहे तो ये बिल्कुल मत सोचना कि सिमेट्री एलिमेंट आना ही जरूरी है, C2 एक्सिस समझना ही जरूरी है। अगर आपको ये चीज भी याद रहेगी ना तो आपके 4 नंबर पक्के हैं, आपके 2 नंबर पक्के हैं CSIR नेट में, गेट में। ये निश्चित तौर पे कह रहा हूं मैं बेटा, H से रिप्रेजेंट करते हैं टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन प्रेजेंट इन ए ग्रुप। यहां पे 3 सिमेट्री एलिमेंट्स है, बट देखो इसमें टोटल, यहां पे वर्ड पे गौर करना, यहां पे वर्ड पे गौर करना, टोटल देखिए आप 3 2 5 और 1 6 टोटल सिमेट्री एलिमेंट की बात की है इसने। अगर आप ऐसे गिनोगे 1 2 3 गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पे टोटल सिमेट्री एलिमेंट कितने हैं, यहां पे 2C3 है बेटा। यही तो गलती कर देते हैं ना, फिर बोलते हैं सर समझ में नहीं आ रहा, यहां पे 2C3 है। कितने C3 है? 2C3 है। और कितने सिग्मा भी है? 3 सिग्मा भी है। आप एक बार उतारो, मैं देखता हूं वीडियो बन भी रही है नहीं बन रही। हाँ बन रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे चेक करना पड़ रहा है, क्या करें, मेहनत बेकार चल जाती है। देखो 2C3 है यहाँ पे और 3 क्या है? सिग्मा भी। तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन तो 1 2 3 और 3 6। तो यहाँ पे वही तो लिखा है 1 + 2 + 3 6। अरे कितनी ऑर्डर आ गई? 6 ऑर्डर आ गई सर, 6 ऑर्डर आ गई। चलो अब यहाँ पे मैंने कुछ की ऑर्डर लिख रखी है जिसको आपको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा, इनको निकालना कोई इंपॉर्टेंट चीज है नहीं, ठीक है। टीडी का मतलब होता है टेट्रा, अरे टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होता है टीडी का मतलब, उसमें होते हैं चॉइस। चॉइस क्या होती है? उसकी ऑर्डर होती है। ये क्या है? टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन है। अब सर आप तो ये बताइए, अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर तो मेरे को नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन क्या पुटअप हो रहा है इसमें? अरे सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? टेट्राहेड्रॉन और टेट्राहेड्रल में डिफरेंस क्या है? ऑक्टाहेड्रॉन और ऑक्टाहेड्रल में डिफरेंस क्या है? इसके बारे में तो बताओ। तो बेटा इसका क्वेश्चन तो मेरे आंसर तो अभी मेरे को नहीं आता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बता दूंगा। लेकिन मैं क्वेश्चन नहीं छोड़ता, आता हो चाहे नहीं आता हो, क्वेश्चन यहां से ये बन रहा है कि टेट्राहेड्रॉन और टेट्राहेड्रल में डिफरेंस बताओ। हमको कैसे याद रहेगा कि टेट्राहेड्रॉन की जो ऑर्डर है उसका दुगना करना पड़ेगा टेट्राहेड्रल के लिए। अरे टेट्राहेड्रॉन की जो ऑर्डर है ना, टेट्राहेड्रॉन की जो ऑर्डर है ना 12, उसका दुगना ही तो करना पड़ रहा है टेट्राहेड्रल में। ऑक्टाहेड्रॉन की जो ऑर्डर है उसको ऑक्टाहेड्रल में दुगना ही तो करना पड़ रहा है। 24 का 48 ही तो बन रहा है, 12 का 24 ही तो बन रहा है। तो वही बात मैं कह रहा हूं उसी चीज को मैं कह रहा हूं कि कुछ तरीके की ऑर्डर्स है जिनको अपन को याद करना पड़ेगा। लेकिन एक क्वेश्चन यहां से बना कि टेट्राहेड्रॉन और टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रॉन और ऑक्टाहेड्रल में क्या डिफरेंस है, ऐसा कि सिमेट जो ऑर्डर हो रही है वो क्या हो रही है? जस्ट दुगनी हो रही है। तो इसको अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे TH लिख रखा है मैंने, क्या लिख रखा है? TH लिख रखा है। इसका भी मतलब मुझे नहीं पता, 25 होता है ऑर्डर इसका, इसका भी अपन देख लेंगे। और CN, अरे CN जैसे C2 आ गया, सॉरी हाँ C2 आ गया, C3 आ गया, C4 आ गया, C10 आ गया, उसका ऑर्डर होता है N। ये N है, ये क्या है? ये N है। अगर इसका एग्जांपल लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख लीजिए, क्या दिक्कत आ रही है सर? ये लो C3, कितना ऑर्डर हो गया? 3 ऑर्डर हो गया। अब यहाँ पे मैंने लिख रखा है CI, CS, C2। इनको समझेंगे, टेंशन बिल्कुल मतलब कि सर CI क्या होता है? इन्वर्जन सेंटर का क्या होता है? ऑपरेशन होता है, एलिमेंट होता है, सिमेट्री एलिमेंट होता है इन्वर्जन सेंटर का। और ये CS क्या होता है? ये भी अपन समझेंगे, पॉइंट ग्रुप है, ये पॉइंट ग्रुप है। और C2 क्या होता है सर? क्या C2 I के बराबर इन्वर्जन सेंटर के बराबर होता है? हाँ बिल्कुल, C2 I इन्वर्जन सेंटर के बराबर होता है, वो भी हम समझेंगे, 2 के बराबर होता है। अब सर आप ये चीज बोल रहे समझेंगे, समझाओगे कब? अरे बेटा ये मैं उन चीजों के लिए ये वीडियो है जिनको ऑर्डर तो पता है, नहीं उन्होंने ग्रुप थ्योरी तो पढ़ा है लेकिन ऑर्डर का नाम भी नहीं सुना। उन्होंने ग्रुप थ्योरी तो पढ़ लिया लेकिन ऑर्डर का नाम भी नहीं सुना। तो उनके लिए ये पोर्शन है कि जिनको
सिमेट्री एलिमेंट निकालने आते हैं, जिनको ये पता है कि CnV पॉइंट ग्रुप में 4 सिमेट्री एलिमेंट होते हैं, C2V पॉइंट ग्रुप में E, C2, सिग्मा V और सिग्मा V डैश, उनके लिए है ये वीडियो। और इससे नेक्स्ट वीडियो जब मैं डालूंगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, जिसको कुछ भी नहीं आता उसको भी आ जाएगा। अब ये तो चीज होगी सर। अब यहाँ पे बहुत शॉर्ट में मैंने फॉर्मूले लिख रखे हैं, CnV, CnH और DN और S2N, इनका जो ऑर्डर होता है ना वो 2n होता है। बहुत ही आसान कर दिया आपने तो सर, ये पूरी जो रामायण लिखाई है आपने वो इतने से बॉक्स में मवा दी कि CnV, CnH, DN और S2N का ऑर्डर होता है 2n। अगर मैं यहाँ पे C2V रख दिया तो इसमें n का मान 2 हो गया और 2 हो गया तो ऑर्डर क्या आ गई? अरे ऑर्डर क्या आ गई? 4 आ गई। अगर मैंने n का मान 3 रख दिया तो ऑर्डर 6 आ गई। यही तो लिखा है यहाँ पे, अरे यही तो लिखा है मैंने यहाँ पे 2n, n है वो h नहीं है, n है n, 2n, n का मान यहाँ पे ये है n, इस पे गौर करना, इस पे गौर करना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज नहीं होना है, n और h में मैं सिमिलर से ही बनाता हूं लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। ये n है, पहले वाला n है, पहले वाला n है और ये 2n है, ये 2n है और n का मान रख के देख लेना। यहाँ पे भी मैंने रख रखा है S8, 2 मल्टीप्लाई 8, 16 आ गया, ऑर्डर 16 आ गया। और बहुत ही आसान हो गया कि केवल और केवल 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अगर D आ जाए, अगर D आ जाए और NH आ जाए और ND आ जाए तो उसमें जो ऑर्डर होगा ना वो 4n होगा। अब आ गई बात समझ में सर, उसमें जो ऑर्डर होगा वो 4n होगा। क्लियर हुआ? उसमें जो ऑर्डर होगा वो 4n होगा। एग्जांपल लिख रखा है D4H, D4H 4 इंटू मल्टीप्लाई 4, क्योंकि यहाँ पे जो n का मान है ना, अरे क्या है, अरे बोलो, n का मान यहाँ पे 4 है, 4 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ये लो सर, आपने ऑर्डर बता दी, 2 क्वेश्चन नहीं बताए बस आपने, एक तो टेट्राहेड्रल और टेट्राहेड्रल क्या होता है, डिफरेंस क्या है, और एक pH क्या होता है। बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या दिक्कत आ रही है, बिल्कुल बता देंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप तो बस क्लास को हम नेक्स्ट क्लास में मतलब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं, क्योंकि वीडियो बड़ी बन जाएगी। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, इसी का नाम जिंदगी है। और बहुत ही जल्दी हम आगे बढ़ रहे हैं, आप सबका आशीर्वाद, आप सबका सपोर्ट है, और थैंक यू सो मच।